नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे रोजमर्रा के मानसिक तनाव का हमारे दांतों पर और उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हमारे रोजमर्रा के तनाव का हमारे दांतों पर और उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमारे पूरे दांत एक साथ घिस सकते हैं और हम उम्र से पहले ही बूढ़े लग सकते हैं। इसमें खाना खाने में भी आपको काफी दिक्कतें आती हैं। अब इस मानसिक तनाव का कारण क्या हो सकता है? मानसिक तनाव का कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। अगर आप बच्चों की बात करें तो उन्हें एजुकेशन में कंपटीशन का स्ट्रेस है। अगर आप बड़ों की बात करें तो उन्हें अपनी जॉब का स्ट्रेस है। अगर आप ओल्ड एज की बात करें तो उन्हें सोसाइटी में अलग पहचान न मिलने का स्ट्रेस है। किसी भी एज में इस स्ट्रेस का असर हमारे दांतों पर समान रूप से होता है। यानी अगर आप एक 90 साल के इंसान को देखें और एक 10 साल के इंसान को देखें तो दोनों में स्ट्रेस की वजह से दांतों पर एक जैसा प्रभाव आएगा। स्ट्रेस का प्रभाव हमारे शरीर के बाकी अंगों पर भी पड़ता है। हमें बहुत सारी अनेक बीमारियां हो सकती हैं, परंतु अगर हम दांतों की बात करें तो स्ट्रेस की वजह से एक प्रॉब्लम डेवलप होती है जिसे हम क्लेंचिंग कहते हैं। स्ट्रेस में इंसान काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। इस चिड़चिड़ेपन में उसे काफी गुस्सा आता है। गुस्से में वह अपने दांतों पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है, उन्हें बंद करता है टाइट से। इस टाइट प्रेशर की वजह से हमारे दांतों पर छोटी छोटी फ्रैक्चर लाइंस डेवलप हो जाती हैं। इन फ्रैक्चर लाइंस को अगर हम लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो ये दांतों में फ्रैक्चर कर सकती हैं या हमारा दांत टूट सकता है। इसे हम क्लेंचिंग कहते हैं। अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे तो व्यक्ति रात को सोते समय अपने दांत घिसने लगता है या दांत किटकिटाने लगता है, जिसे हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। शुरुआती दौर में यह ब्रक्सिज्म सिर्फ रात को सोते समय ही सीमित रहता है, परंतु जैसे जैसे तनाव बढ़ता जाता है व्यक्ति दिन में भी दांत घिसने लगता है, जिसे हम डे ब्रक्सिज्म कहते हैं। ब्रक्सिज्म की वजह से हमारे दांतों पर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है इनेमल की, वह घिसने लग जाती है और नीचे का पल्प एक्सपोजर होने लगता है। पल्प एक्सपोजर होने की वजह से दांतों में झंझनाहट, दर्द, सूजन आदि प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमारे पूरे दांतों में एक साथ हो रही हैं, तो हमारी परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। आराम पाने के लिए हमें इलाज की जरूरत होती है, जो कि फिर से एक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है। ब्रक्सिज्म अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके दांतों के साथ साथ आसपास की मांसपेशियां भी दर्द करने लग जाती हैं। जैसे जैसे हमारे दांतों की हाइट कम होती है, हमारे जो मुंह का जॉइंट है जिसे हम TMJ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, उसकी हाइट भी कम होने लग जाती है और उसमें दर्द होने लग जाता है। अगर हम स्ट्रेस का प्रभाव देखें अपने मुंह की स्किन यानी कि ओरल म्यूकोसा पर, तो उसमें व्हाइट कलर के पैचेस डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम लाइकन प्लैनस कहते हैं। उसका इलाज हमें अलग से करना होता है। तो क्या करें इलाज? सबसे पहला इलाज है तो हमें यह समझना होगा कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है। अधिक पाने की चाह हमें जो हमारे पास है, कहीं हम उसे गवा ना बैठे। तो अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम करें, अच्छी पॉजिटिव विचारों को लाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, मेडिटेशन और योगा करें। अगर आप अभी शुरुआती दौर में हैं तो आपको डॉक्टर एक नाइट गार्ड यानी कि एक प्रोटेक्टिव शीट होती है वो देंगे, जिसे आप अपने दांतों पर लगा सकते हैं, जो कि अगर अगर आप दोबारा से अपने दांतों को घिसते हैं तो वो आपके दांतों पर कम प्रभाव डालेगा। अगर आप इलाज की बात करें तो एक समय ऐसा आता है जब आपके पूरे दांत घिस चुके होते हैं और रूट कैनाल या कैप का ही ऑप्शन रह जाता है। तो इस स्थिति में आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आप कौन सी स्टेज पर हैं। यानी कि अगर आप शुरू की स्टेज पर होंगे तो आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर या नाइट गार्ड दे दिया जाएगा, और अगर आप बाद की स्टेज में होंगे तो रूट कैनाल या कैप या जो भी ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करेंगे वो आपको कराना पड़ सकता है। इस सब के बाद भी अगर आप एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ले भी लेते हैं, अगर आपने अपने स्ट्रेस को कम नहीं किया तो आप फिर से उसी फर्स्ट स्टेप पे आगे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्रक्सिज्म इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आपने जो ये कैप लगवाई है दांतों के ऊपर, इसे भी घिस देता है। तो आपको अपना स्ट्रेस का कारण खत्म करना ही होगा, यही एकमात्र उपचार है।
अगर आपका स्ट्रेस की वजह से आपके दांत खराब हो रहे हैं या आपको और ओरल म्यूकोजल साइंस आ रहे हैं, तो उसका पहला और आखिरी इलाज सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके डॉक्टर सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि अगर आपने अपना स्ट्रेस कम नहीं किया तो वापस से आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं।